सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स तक कर लिया एंड टुडेज टॉपिक इज गारंटी टू अ पार्टनर। इस टॉपिक का पहले आपको मतलब समझाएंगे, देन विल मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स। बहुत ध्यान से समझना है, इधर उधर देखना नहीं है। लास्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक भी लाइन मेरे वर्ड्स की मिस कर दी आपने तो ये समझ नहीं आएगा। तो बहुत ज़रा ध्यान से समझना है हर चीज़ को, थोड़ा फोकस करके। गारंटी टू अ पार्टनर का मतलब है, मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ये 4 ले लो, ए बी सी एंड डी, या 3 ले लो। 3 पार्टनर्स हैं, दे आर शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। तो हुआ क्या है, कंपनी में पैसे की पड़ गई है जरूरत, कंपनी में पैसों की कुछ जरूरत पड़ी है। तो इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये बैंक के पास जाए लोन लेने, या ये आपस में ये एक्स्ट्रा पैसा लेके आए। इनके पास पैसा नहीं है, पार्टनर कहते हैं मैं तो पैसा लगा नहीं सकता, मेरे तो पैसे हैं नहीं। तो क्या करेंगे, फिर ये किसी और से पैसा मांगेंगे बैंक से। ये क्या करते हैं, डी के पास जाते हैं, डी को बोलते हैं यार तू हमारी कंपनी में 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लगा दे। डी कहता ठीक है भाई लगा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डी ने बोला लगा दूंगा, लेकिन मेरा फायदा क्या होगा। कहते हैं काम कर, तेरे को हम प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। कितना हिस्सा दोगे, तेरा हम नया प्रॉफिट रेशियो बना देंगे, तो काम कर ले, तो बिजनेस में आ जा। कहता ठीक है मैं बिजनेस में आ जाऊंगा। कह रहा मेरे को गारंटी दो कि मेरे को इतना होगा। कह रहा ठीक है एक काम करते हैं, तेरे को गारंटी देते हैं कि तेरे को 50,000 तो हम तेरे को प्रॉफिट देंगे ही देंगे साल का या मंथ का, जो भी होता है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या दे दी इन्होंने, तीनों ने मिलके क्या दे दी, गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कि कंपनी में चाहे प्रॉफिट हो चाहे कंपनी में लॉस हो, डी को 50,000 तो मिलना ही मिलना है। तो ये बेस सेंस है। जो डी कहता ठीक है जी मैं बिजनेस में आ जाता हूँ, तो इसका रेशियो रख दिया गया कि 2:2:2 1:2, इसको 3 कर दिया गया, इसको मान लो 2 कर दिया गया, इसको नया रेशियो दे दिया गया। अब हुआ क्या, यहाँ पे आता है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें आती है 2-3 केसेस, ध्यान से समझना। 2-3 केसेस आते हैं, हम डिस्कस आज कर लेंगे, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वी विल डू दैट। फर्स्ट केस आता है इन केस ऑफ प्रॉफिट मोर देन गारंटी, कि अगर जो प्रॉफिट है वो गारंटी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मान लो यहाँ पे आपने सारी एंट्रीज की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह सब कुछ कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट बनता है 2 लाख रुपए, ठीक है जी। अब इनको सब में बांटना है इन्होंने, ए में, बी में, सी में और डी में, 4 पार्टनर्स में ये प्रॉफिट बटेगा। किस रेशियो में बटेगा, 2:2:1:2। तो ये बन गया 6-7, 2 लाख डिवाइड बाय 7 × 2। तो इसमें जो डी का शेयर आया, डी का शेयर आया 57142। एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट रेशियो थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको कर देते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कर देते हैं रेशियो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब हमने इसकी गारंटी कितने की थी, 50,000 की। तो हम पहले प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 2 लाख को इस रेशियो में। इस रेशियो में हमने डिवाइड किया तो हमारा प्रॉफिट आया ए बी सी और डी। कितने को डिवाइड करना है, 2 लाख को। 2 लाख को डिवाइड किया 3:3:2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आ गया जी 40,000, ठीक है। इसका आ गया 40,000, इसका आ गया 60,000,
इसका आ गया 60,000। ये हमने अभी करके देखा। एक काम करते हैं, प्रॉफिट को थोड़ा चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं 3 लाख। अब डिवाइड करते हैं, 310 से 3 30,000 ये हो गया, ये 60,000 हो गया, ये हो गया 60, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 90। तो मैंने 3:3:2:2 रेशियो में प्रॉफिट को 3 लाख को बांट दिया। अब जब ये प्रॉफिट बट गया है तो डी की गारंटी कितने की थी? 50,000 की। इसको मिल कितना गया? 60,000। अगर ऐसा होता है, इन केस प्रॉफिट इज मोर देन गारंटी, यहाँ प्रॉफिट कितना आया? 60,000। 60,000 किससे? 50,000 से, और गारंटी कितने की थी? 50,000 की। तो प्रॉफिट क्या है? मोर है, ऑलरेडी 6,000 आ गया। इस केस में आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन करते आ रहे हो तो वैसे ही करोगे। मोर देन गारंटी, देन गारंटी वैनिशेस, खत्म हो जाती है। तो नॉर्मल आप ए में डाल देंगे 90,000, बी में डाल देंगे 90,000, सी में डाल देंगे 60,000 और डी में भी डाल देंगे 60,000। तो अगर जो गारंटी का अमाउंट है उससे ज्यादा प्रॉफिट अपने आप निकल आ गया। मतलब ये गारंटी जो होती है ना, ये मिनिमम होती है। मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट की, कम, मिनिमम का मतलब कम से कम। कम से कम तो 50,000 देंगे भैया तुमको, ज्यादा हो गया तुम ज्यादा ले लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस केस में, ये फर्स्ट केस है, प्रॉफिट कितना आ गया इसका? 60,000, गारंटी थी 50,000 की। तो ये नहीं होगा कि उसको 50,000 देना, नहीं, अगर प्रॉफिट ज्यादा है 60,000 तो उसको 60,000 दे देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कुछ भी आपने नहीं करना, कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना। फर्स्ट केस में नो ट्रीटमेंट, गारंटी वैनिशेस। ठीक है जी। अब आपको मैं ये मिटा रहा हूँ, सेकेंड केस लिख लो या नीचे ही लिख देता हूं। इन केस ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन गारंटी। अब प्रॉफिट जब कम आता है गारंटी से तो क्या करना है? तो इसमें भी दो केस बनते हैं, ए और बी। अब प्रॉफिट कम है गारंटी से, लॉस शेयर्ड बाय वन पार्टनर, शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। ये दो केस बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ये वाला केस, ऑल पार्टनर्स। बता देता हूं इसका मतलब। मान लो कि ये प्रॉफिट होता 2 लाख का, अभी 3 लाख आया था ना, अब प्रॉफिट आया था 2 लाख का, टोटल प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो 2 लाख को सब में बांटते हैं इस रेशियो में 3:3:2:2, तो बटेगा आपका 60,000, 40,000 एंड 40,000। ठीक है जी। 3:3:2:2 के रेशियो में हमने बांट दिया। अब डी की गारंटी कितनी है? डी कहता है जी मेरे को तो 50,000 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को कम से कम ये बोला था। पिछले केस में 60,000 आया था, डी चुपचाप कह रहा ठीक है यार 50 की गारंटी, 60 मिल गया, खुश रहो, घर जाओ, ऐश करो। बाकी उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मिनिमम गारंटी थी। मिनिमम का मतलब होता है मोर देन, कि इससे ज्यादा ले सकते हो आप। ठीक है, मिनिमम मतलब कम से कम आप ले सकते हो, कम से कम इतना तो 50,000 देना पड़ेगा, इससे ज्यादा हो गया तो कोई टेंशन नहीं, आप ले लेना। सेकेंड केस में क्या है कि प्रॉफिट इज लेस देन द मिनिमम गारंटी। अब प्रॉफिट कितना आया? 40,000, गारंटी कितने की थी? 50,000 की, मतलब इसको 50,000 तो देना पड़ेगा। तो आपने फटाफट से यहाँ 50,000 तो लिख देना है, अभी 50,000 तो देना ही पड़ेगा उसको। लेकिन इसका प्रॉफिट तो बना 40,000, तो करेंगे क्या? तो इसमें दो केस है। पहला केस है कि लॉस शेयर्ड बाय वन पार्टनर। अगर वो लॉस सिर्फ एक पार्टनर ने शेयर किया है, जैसे क्वेश्चन में अगर दिया गया कि अगर डी को लेके आया था ना, तो ये कहता है कि यार डी तेरे को 50,000 कम से कम देंगे, अगर तेरा लॉस होता है किसी तरह से तो ये मैं भरूंगा, वन पार्टनर। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि सी ने भरना है तो सारा लॉस सी भरेगा। तो हमने एंड में 50,000 लिख देना है। लॉस कितने का? 50 - 40, बैलेंसिंग फिगर आती है 10,000। ठीक है, तो इसमें 10,000 क्या हो रहा है? ऐड, तभी 50 बनेगा ना। तो इसको 10,000 देगा, कौन देगा? क्वेश्चन में बोला गया सी देगा। तो सी में से क्या कर लेंगे? 10,000 माइनस कर लेंगे और सी का बन जाएगा शेयर 30,000। बात समझ आई? फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर जो गारंटी में लॉस होता है, इफ लॉस इज शेयर्ड बाय वन पार्टनर, एक पार्टनर ने शेयर करना है, तो क्वेश्चन में कौन सा पार्टनर दिया होगा?
इसकी तो पूरी कर दो लॉस, वो सारा का सारा लॉस उसी पार्टनर के खाते में डाल दो भाई, तू भर। तो यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे ये 30 आया तो 30,000। ठीक है जी, एक केस तो आपका ये हो गया। अब आप करते हैं दूसरा केस। अगर जो लॉस है वो शेयर किया जाता है बाय ऑल पार्टनर्स, तो अब ये 10,000 का लॉस हुआ था, प्रॉफिट हुआ 40,000 का, और 50,000 पे इसको देनी गारंटी है, 10,000 तो हम देंगे। तो डी को तो कोई नुकसान नहीं है, उसको तो मिनिमम गारंटी का मतलब जो गारंटी है भी तेरे को देंगे, तो डी को तो 50 पूरे लेने देने हैं। अभी 10,000 का जो कंपनी को लॉस हो रहा है, 10,000 इसको फालतू देने पड़ रहे, कौन देगा? ऑल पार्टनर्स। तो ऑल पार्टनर्स में भी दो केस आते हैं। अगर तो को रेशियो दी है, मान लो रेशियो दी है कि ऑल पार्टनर्स बांटेंगे आपस में इक्वली, अगर क्वेश्चन में दिया होता इक्वली तो ये 10,000 को हम तीनों में बांट देते, 33, 33, 33 ऐसे करके, अगर इक्वली दिया होता। या कोई रेशियो दिया है, मान लो रेशियो दिया है 5:3:2 कि ऑल बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ऑल मतलब ऑल का मतलब आता है इसमें रिमेनिंग, भाई डी को गारंटी दी तो रिमेनिंग पार्टनर हो गए ये वाले। ठीक है जी, तो अगर तो रेशियो दी है इक्वली तो 10,000 को इक्वली बांट दो, इक्वली इन तीनों में 1/3 करके। अगर नहीं दी, अगर रेशियो दी है 5:2 तो 10,000 को बांट दो, 5,000 इसको दे दो, 5,000 इससे ले लो, माइनस 3,000 इससे माइनस कर दो, और 2,000 इससे माइनस कर दो। तो ये भी एक तरीका है अगर क्वेश्चन में दी हुई है आपको। और अगर कुछ भी नहीं दिया, रेशियो दी ही नहीं, तो अब क्या करें? आपको बोला गया गारंटी देनी है 50,000 की, लेकिन ये नहीं बताया कि हाँ, ये बताया कि रिमेनिंग पार्टनर बांटेंगे, लेकिन किस रेशियो में बांटेंगे लॉस को ये नहीं बताया। तो जब ऐसे क्वेश्चन में साइलेंट हो तो आपने इक्वल नहीं लेना, आपने क्या करना है, इसको हटा दो। इसका बचा गया 3:3:2, मतलब इसको हमने गायब कर दिया, बचा गया 3:3:2। तो जो 10,000 बटेगा वो 3:3:2 में बटेगा, 3 3 6 7 8, तो 10,000 डिवाइड बाय 8 आता है 2,500, सॉरी 1,250। तो 1,250 इंटू 2 तो 2,500 तो इससे लेंगे, और 3,750 इससे लेंगे, और 3,750 इससे लेंगे, तो बैलेंस आ जाएगा बराबर। मतलब जो लॉस जो प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, वो 2 लाख ही रहेगा। इसको 50,000 पक्के देने हैं, तो इसके शेयर में से 2,500 कम हो जाएगा, इसमें से इतना कम हो जाएगा, इसमें से इतना कम हो जाएगा। जो फाइनल आंसर निकलेगा ना वो आपने यहाँ पे लिखना। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, जिसको थोड़ा समझ आ गया और अच्छी बात है। क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी चीजें। क्वेश्चन करेंगे, रफ वर्क करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है जी, मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 49 है, आपके आसपास ही होगी, चेक कर लेना। फिर भी मैंने लिख दी है ABC आर 3 पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1। अब गारंटी दी है सी को, इट इज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन इतने कि 37,500 तो प्रॉफिट सी को मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी दी है। क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है कि किसने दी है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा कि भी गारंटी बी ने दी है कि ए ने दी है, तो हम मानेंगे कि ये दोनों ने दी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, साइलेंट का मतलब बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स ही लेके चलते हैं। जब तक क्वेश्चन में दिया होता है कि खाली बी ने दी है या खाली ए ने दी है, तो नहीं दी कुछ भी तो मतलब दोनों ने दी है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज इतने। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बनाएंगे अपना P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, अब नेट प्रॉफिट आता है इधर आपके साइड पे, तो लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? 157,500। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपकी कुछ भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सिर्फ वो गारंटी सिखाई जा रही है। तो बाकी क्वेश्चन में आपका वो भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब आएगा। बचा कुछ जो प्रॉफिट होगा वो आपका अपने बांटना है। इसमें प्रॉफिट आ गया 157,500। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जब वो बन जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, तो इसमें प्रॉफिट आया आपका बैलेंसिंग फिगर 1,57,500। तो लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी। ठीक है जी, ये लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम गैप डाल लेंगे, बी और सी।
हम इनर कॉलम में चलेगा ये सारा काम, या फिर आप इनर कॉलम नहीं बनाना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट भी डाल दोगे तब भी चल जाएगा काम। अब इनका प्रॉफिट कितना है, अब बी सी को तो बोला है कि तेरे को गारंटी 37,500 की देना ही देना है, तो पहले सी का शेयर निकालते हैं। रेशियो है 4:2:1, बांटना है 1,57,500 को, 4 5 6 7, तो डिवाइड कर दूंगा मैं 7 से, 4 5 6 7, तो मेरा आंसर आ रहा है 157,500 डिवाइड बाय 7 आ गया 22,500। मतलब हमेशा जल्दी निकाल लो तो इनके टोटल से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करिए। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 22,500 इस अमाउंट को, इसी अमाउंट को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसी अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा 22,500 इंटू 2 45,000। ठीक है जी, जिसको थोड़ा छोटा दिख रहा है वो बाद में जूम करके चेक कर ले, या लैंडस्केप मोड पे कर लो, और फिर डिवाइड बाय 2 इंटू क्या है 4, 90,000। तो ये हमने 1,57,000 को बांट दिया, तो इस 90,000 45,000 इंटू 500, लेकिन सी की गारंटी कितने की है 37,500 की, तो हम उसकी गारंटी को नीचे लिख देंगे चुपचाप से। अगर ये प्रॉफिट मान लो इससे ज़्यादा होता, मान लो ये प्रॉफिट होता 40,000 का फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रॉफिट आता 40,000 का, तो हम कुछ ना करते, यहाँ पे 37,500 की गारंटी क्या होती, कैंसिल हो जाती, उसको 40,000 अपने आप हम दे देते। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट ज़्यादा होता, लेकिन प्रॉफिट कितना आया है 22,500। तो ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं कि जब आपको गारंटी ज़्यादा आ जाएगी, जब गारंटी ज़्यादा आ जाएगी तो आप गलती से उसकी गारंटी को कम मत कर देना, ज़्यादा है ज़्यादा रहने दो, बस कम होती है तो देना पड़ता है, मिनिमम गारंटी होती है। ये है जी आपका, इतना उसका प्रॉफिट निकला है, और 37,500 उसको मिलना चाहिए। इसको माइनस कर लो आपस में, कितने का फ़र्क आ गया 37,500 माइनस 22,500, 15,000 का फ़र्क है। मतलब कि 15,000 रुपये इसमें क्या होने हैं, आपके ऐड होने हैं। ये आपको टेबल बनाना है पूरा वर्किंग नोट के अंदर, ये पूरा एक टेबल बनेगा आपका फाइनली। तो 15,000 रुपये इसके क्या होने हैं, ऐड होने हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए करना क्या है। ये एक टेबल टाइप बना दोगे तो वर्किंग नोट आपका अच्छा लगेगा थोड़ा सा। मैं अगली बार से रफ बनाऊंगा जल्दी के लिए। अब इसकी गारंटी कितने की थी 37,000 की 500, ये गारंटी थी, तो ये इसके टोटल में आना ही चाहिए। इसमें से इसको माइनस करो, आ गया 15,000, मतलब कि 15,000 इसके अमाउंट में क्या हो रहे हैं प्लस। अब ये 15,000 जो हो गया कंपनी को लॉस, क्योंकि इसका प्रॉफिट बनता है 22,000 का, इसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 15,000 कंपनी को। तो कंपनी जब इसको 15,000 देगी तो किससे लेगी, कंपनी इन दोनों से लेगी, क्योंकि जब क्वेश्चन में कुछ भी साइलेंट है, सब कुछ साइलेंट है, तो ए और बी दोनों माना जाएगा। और कोई रेशियो भी नहीं दे रखी, मैंने अभी समझाया था, कुछ रेशियो ना हो तो रेशियो बन जाएगी 4:2। तो रेशियो हम लेंगे ए और बी की रेशियो कितनी 4:2। तो ये 15,000 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 15,000 इंटू 4/6, क्योंकि रेशियो क्या बन गया 4:2 ए और बी का। और इसी 15,000 को यहाँ पे करेंगे इंटू 2/6, 4/6 2/6, तो 15,000 इंटू 4/6 कर लेंगे, बन गया 10,000। तो मतलब 10,000 तो यहाँ से माइनस करेंगे 80,000, और इसका बन जाता है आपका उसका याद है 5,000, इसका आंसर आएगा 5,000। तो 5,000 इससे माइनस कर लेंगे, इसका शेयर बन गया 40,000। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो चुका है। 15,000 पे इसको फालतू दिए, 10,000 इससे ले लिए, 5,000 इससे ले लिए। कौन से रेशियो में लिए 4:2, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो लॉस शेयरिंग रेशियो भी ये था। फाइनल आंसर आया, ए के पास आ गया 80,000, बी के पास आया 40,000, और सी के पास तो 37,500 आना ही था। इसको आप ऐड कर लो, ये अपना बन जाएगा। अब हुआ क्या, जिससे लिया है उसको डेबिट कर दो, और जिसको दिया है उसको क्रेडिट कर दो, ये आपकी बन जाएगी जर्नल एंट्री। ठीक है जी, नॉर्मल क्वेश्चन खत्म हो गया। जर्नल एंट्री बनेगी, ए से लिया है तो बनेगी एज कैपिटल अकाउंट,
डेबिट 10,000, 10,000 से लिया 20, कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। ये डेबिट हो रहा है ना, माइनस मतलब डेबिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, प्लस हो रहा है। 2C 15। तो आपकी जनरल एंट्री बन गई कि हम A से 10,000 लेंगे, B से 5,000 लेंगे और C को 15,000 रुपये दे देंगे। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। इसी तरह से एक और 2 क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। C के पास गारंटी थी 37,500 प्रॉफिट की, प्रॉफिट बना 157,500, इसको 4:2:1 में बांटा तो ये बटा 90, 45, 22, 90, 40, गारंटी थी 37,500 की, तो इतना देना पड़ेगा। कितने का फर्क है, इन दोनों को आपस में माइनस करो तो आपकी बैलेंसिंग फिगर ये निकलती है। जब बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगी मतलब इसको 15,000 रुपये ऐड करना है और देने हैं, तो 15,000 रुपये इसको और देने हैं। कौन देगा, बाकी दोनों पार्टनर्स देंगे। कोई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, कौन देगा। जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया कौन देगा, तो मतलब बाकी दोनों पार्टनर्स देंगे। जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगी कितने रेशियो से देंगे, तो ऑटोमेटिकली इनकी जो ये रेशियो होती है उसमें देंगे। तो इस रेशियो में देंगे, तो 15,000 को मैंने 4/6, फिर 15,000 को मैंने 2/6 कर दिया। इसका आंसर आया 10,000, इससे ले लिया। इसका आया 5,000, इससे माइनस करके इससे ले लिया। फाइनल बचा, इसका 90 प्रॉफिट था, 10,000 ले लिया, बच गया 80,000। इसका 45 था, 5 ले लिया, बच गया 40। इसका इतना था, इसको 15 दे दिया। इसका ये फाइनल प्रॉफिट आपके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में जाएगा। जनरल एंट्री पास करने को बोला जाएगा तो जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जिनसे लिया है, जिनका नेगेटिव किया है, जिनमें ब्रैकेट लगाया, नेगेटिव की जगह हम अकाउंट में ब्रैकेट्स लगाते हैं। जिनको ब्रैकेट्स लगाया है वो डेबिट होंगे और जिस पर नहीं लगाया वो क्रेडिट होगा। सिंपल ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 48 दिया, आप लोग आगे पीछे चेक कर लेना। मानिका, भावी और कोमल, इस नाम से चेक करना। मानिका, भावी और कोमल है, 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 6:4:1। इसकी गारंटी है 2 लाख रुपए की प्रॉफिट की, 2 लाख रुपए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कंपनी को हो रखा है लॉस कितने का है, 22 लाख रुपए का। अब जो गारंटी होती है ना, ये लॉस वाला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आपको अलग तरीके कराऊंगा ताकि हम होमवर्क आराम से कर सके। अब क्या होता है, जो लॉस होता है ना, ये जो गारंटी होती है ना, ये सिर्फ होती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसमें लॉस का कोई चक्कर नहीं है। ये नहीं बोला जाता कि लॉस होगा तो गारंटी कैंसिल होगी, ऐसा नहीं होता। गारंटी ऑफ प्रॉफिट है मतलब 2 लाख रुपए तो देना ही देना है कोमल को, हर हाल में देना ही देना है, गारंटी दे रखी है। ठीक है जी। अब कंपनी को हो गया लॉस, तो कैसे ट्रीट करेंगे, शुरू करते हैं। अब नेट लॉस, जब प्रॉफिट यहाँ पे आता है तो नेट लॉस यहाँ पे आएगा 2 P&L अकाउंट लॉस, कितना 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा टोटल आपका। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका बाई लॉस ट्रांसफर टू, कितना लॉस है जी, 22 लाख। ठीक है जी। P&L अकाउंट से लॉस आया, बीच में कोई एंट्री नहीं दिखा रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं आ रहा, ये लॉस था। लॉस का लॉस ट्रांसफर टू इतने, किस किस को जाएगा जी, मानिका, भावी और कौन है अंकल, कोमल। ये 3 बंदों के पास ये 22 लाख रुपए का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिविजिबल लॉस है इसमें। कोई बात नहीं, जैसे हम प्रॉफिट को ट्रीट करते हैं हम वैसे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे प्रॉफिट को प्लस में लिखते हैं तो लॉस को नेगेटिव लिखेंगे। पहले इसको बांट लेते हैं, 22 लाख के लॉस को। 22 लाख का लॉस है, ट्रीटमेंट है 6 + 4 + 1 11। मैंने हमेशा बताया इसको टोटल से डिवाइड कर लिया करो, आंसर आ जाएगा। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख, ये डिनोमिनेटर है सबका टोटल। अब 2 लाख इंटू 1, इसका शेयर हो गया 2 लाख रुपए लॉस। ठीक है जी, लेकिन ये लॉस है, ये नेगेटिव में है। 2 लाख इंटू 4 8 लाख, ये भी लॉस है जी, ऑलरेडी नेगेटिव, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। 2 लाख इंटू 6, तो 12 + 8 20 + 2 22 आपका डिवाइड हो गया। तो ये तीनों ब्रैकेट्स इसलिए लगाए गए क्योंकि तीनों की तीनों क्या है, लॉस है। ठीक है।
अब इसकी गारंटी कितने की थी? 2 लाख रुपए। तो इसका टोटल बनना चाहिए 2 लाख रुपए प्रॉफिट। ये तो होना ही चाहिए और हम कुछ कर नहीं सकते। तो करा क्या जाए? अब इस 2 लाख प्रॉफिट में से 2 लाख लॉस को माइनस करेंगे तो आएगा आपका प्लस 4 लाख। ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट होता है। ये 2 लाख नेगेटिव में है और हमको 2 लाख पॉजिटिव में चाहिए। तो माइनस वाले 2 लाख में 4 लाख रुपए ऐड करोगे तो बेसिकली हम करते हैं क्या है, ये वाले अमाउंट से इसको माइनस करते हैं तो ये आपकी क्या निकलती है? बैलेंसिंग फिगर। इस अमाउंट से इसको माइनस करते हैं तो माइनस करके देख लो, 2 लाख माइनस करना है तो माइनस कर लो। किसको माइनस करना है? माइनस 2 लाख को, क्योंकि ये वाला 2 लाख जो है ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना। तो एक तो ये फॉर्मूले का माइनस, इसमें से ये माइनस करना तो ये माइनस आ गया। और ये फिगर क्या है? 2 लाख नहीं है, ये माइनस 2 लाख है। तो माइनस 2 लाख, 2 लाख माइनस माइनस प्लस बन गया तो आंसर आ गया 4 लाख। तो बेसिकली हमने करना क्या है, इसमें 4 लाख रुपए इसको और देने पड़ेंगे तो जाके इसका 2 लाख का प्रॉफिट खत्म होगा और 2 लाख का इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो अब 4 लाख रुपए देगा कौन? क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो मतलब ये दोनों देंगे। और किस प्रॉफिट में देंगे? इस रेशियो में देंगे 6:4। तो मतलब ये 4 लाख को बांटा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 4 लाख इंटू रेशियो क्या है? 6:4, मतलब 6/6 और 4 10। और ये हो जाएगा 4 लाख इंटू 4/10। रेशियो बन जाएगा 6:4। तो 10 से डिवाइड करते हैं, बचेगा 40,000। 40,000 इंटू 6, 2,40,000। तो इससे हम लेंगे 2,40,000। इससे और ले लेंगे, ये भी माइनस है, ठीक है। और इससे लेंगे 40 इंटू 4, 1,60,000। इनसे लेना है, इसको देना है। इसको 4 लाख प्लस कर दिया, इनसे माइनस कर दिया। तो -12 और -2 कितना हो गया? 14,40,000 नेगेटिव। पहले ही बेचारा लॉस में था और लॉस हो गया उसका। इसका निकाल लेते हैं 9,60,000। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ऐड कर दिया। इसका तो पता ही है। अब आपका लॉस लिखा कैसे जाएगा क्वेश्चन में? ये 22 लाख था तो 22 लाख का जो लॉस है वो चेंज हो जाएगा। मानिका का शेयर आ जाएगा 14,40,000। 40,000। इसका शेयर आ जाएगा 9,60,000। ठीक है जी। अब होगा क्या, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे जो ये होगा ना, इसका प्रॉफिट आएगा, वो आएगा 2 लाख रुपए का, वो यहाँ पे चला जाएगा। ट्रांसफर टू कौन है? कोमल। कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है। तो ये 2 और 2 ये बन जाएगी 24 लाख और ये बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा 20। तो 24 लाख का जो था 14,40 प्लस 9,60, तो 24 लाख रुपए ये आपस में बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका ये ट्रीटमेंट। और यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जिसके आगे नेगेटिव नेगेटिव उसको डेबिट करेंगे। मतलब मानिका कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, कितने से? 2,40,000। और भाभी को भी डेबिट करेंगे 1,60,000 से। टू कोमल को देंगे 4 लाख। ये एक कंसेप्ट मेरे को समझाना था कि जब अगर पहले से ही लॉस हो तो लॉस को नेगेटिव लिखते हैं, चाहिए प्रॉफिट 2 लाख, तो फर्क कितने का हो गया? 4 लाख। इसमें 4 लाख ऐड करेंगे तो ये आएगा। उस 4 लाख को रिमेनिंग रेशियो में हमने बांट दिया, बाकी क्वेश्चन सेम किया। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें बिल्कुल नया कंसेप्ट है जो अपने इस चैप्टर में 80-90 क्वेश्चन आपने लगभग 60-70 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे। अभी तक ये कंसेप्ट नहीं आया, ये नया कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। पी क्यू 2 पार्टनर्स हैं, कितने? 2। अभी आर को छोड़ दो। पी क्यू 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन्होंने एडमिट किया है किसको? आर को, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।
आर को एडमिट किया है, कहते तेरे को हम 1/8 देंगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट देंगे? 1/8 ऑफ द प्रॉफिट। और तेरे को गारंटी देते हैं 75,000 की, ये गारंटी दी है, और 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया कि अगर 1/8 शेयर गारंटी से ज़्यादा निकलेगा तो 1/8 देंगे, नहीं तो ये तो देंगे। और कहा है कि जब इसको एडमिट कर रहे हैं तो इनका जो रेशियो है 5:3 वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी जो प्रॉफिट है 75,000 से कम निकलता है, गारंटी से कम निकलता है, तो जो रिमेनिंग जो उसका पोर्शन होगा गारंटी वाला, वो ये देंगे 3:2 की रेशियो में आपस में बांटेंगे। पहले अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे वो इस रेशियो में बांट रहे थे, लेकिन अब वो इस रेशियो में बांटेंगे। तो इसको हम कहेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, और इसको हम कहेंगे गारंटी शेयरिंग रेशियो GSR। ठीक है, प्रॉफिट वो रेशियो में बांटेंगे सब लोग। अभी तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही GSR था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्वेश्चन साइलेंट था, PSR और GSR एक थे। लेकिन अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट्स इसमें बांटेंगे, लेकिन अगर गारंटी इसकी कम आती है तो जितना भी फर्क है वो इस रेशियो में ये दोनों आपस में बांटेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमको इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है और इसमें इस जगह पे प्रोवाइड करना है। लेकिन हमारा रेशियो तो है ही नहीं, 5:3:1:8 है। तो इस मसले को कैसे सॉल्व किया जाए इसको सीखते हैं। तो ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, अभी सारा कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे सिखाऊंगा 5:3:1:8। अभी ये रेशियो ठीक नहीं है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। इसको बोला है कि आपको 1:8 देंगे। लेट प्रॉफिट बी 1 रुपये। अगर प्रॉफिट होता है 1 रुपये तो PQR है, तो R को कितना मिलेगा? 1:8। और बाकी रिमेनिंग शेयर क्या बन गया? तो रिमेनिंग 1 में से 1:8 तो R ले गया, बाकी कितना बच गया? 1 में से 1:8 माइनस कर दो, बाकी प्रॉफिट बच गया। मेरे को प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, मैंने उसमें से 1/8 इसको दे दिया, तो बचा कितना? 7/8। ये मेरे पास प्रॉफिट है। ये किस में बांटना है मेरे को? P एंड Q में। किस रेशियो में बांटना है? 5:3। ठीक है जी। 1/8 मैंने इसको दे दिया, ये दे दिया इसको R को, बच गया 7/8। वो P और Q में 5:3 में बांटना है, क्योंकि 5:3 बचा है मेरे पास P और Q। तो P का शेयर बनेगा, किसको बांटना है? 7:8 को बांटना है इस रेशियो में। तो 7/8 को बांटना है 5/8। समझ आया? ये मेरा प्रॉफिट बचा हुआ है, इस प्रॉफिट को बांटना है 5:3, तो 5:8 लिखेंगे। आंसर आ गया, कोई भी कटिंग नहीं होगी। 7×5 35/64। ये P का शेयर है। फिर Q का निकालते हैं। 7:8 प्रॉफिट बचा हुआ है। ये प्रॉफिट कैसे आया था? टोटल प्रॉफिट 1 रुपये लिया, ये हमने दे दिया R को, और 7:8 बचा, इसको 5:3 में बांट रहे हैं। 7:8 इंटू 5/8, 7:8 इंटू 3/8, 7 3 21/64। तो दो तो हमारे पास निकल गए 35/64, 21/64, और तीसरा बन गया मेरे पास 1/8। तो P ये रहा, Q ये रहा, R ये रहा। अभी भी इक्वल नहीं है, ये अपॉन 64 है, ये अपॉन 64 है, लेकिन R का कितना है? 1/8। तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, इसको भी 64 बना लेते हैं। इसको कर देंगे हम 8/8, हमेशा डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। ये आ जाएगा 64/8। ये कट सकता है, लेकिन इसको हम काटेंगे नहीं। तो हमारी रेशियो क्या बन गई? इसको मैं काट देता हूँ। अब रेशियो बन गई 35:21:8। तो अब जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे इस रेशियो के हिसाब से करेंगे। फिर से समझ लो, प्रॉफिट रखा 1 रुपया, इसका शेयर था 1/8, इसको 1/8 माइनस करके दे दिया R को, 1/8 दे दिया। बचा प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट 7/8। 7/8 बांटना है 5:3 में। 5/8 इंटू ये 3/8, 5:3, 5:3 में बांट दिया 7/8 को, तो ये आंसर आया। अब P का शेयर 35/64, Q का शेयर ये, और R का शेयर 1/8 बराबर नहीं है, सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो
इंटू 8/8 कर दिया तो 8/64, तो ये रेशियो आया 35, 21 और 8। तो ये रेशियो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मिटा रहा हूँ मैं और क्वेश्चन चेंज हो गया, रेशियो बन गया 35:21:8। अब इसको प्रॉफिट का 1/8 शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पे इसको रब करते हैं और क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में यही नया पॉइंट था, इसलिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में जो बोर्ड में आते हैं ये एडमिशन का, रिटायरमेंट का इकट्ठा कंबाइंड क्वेश्चन आता है। तो अब गारंटी थी 75,000 की, प्रॉफिट बटेगा इस रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये, गारंटी शेयरिंग रेशियो ये, तो 4 लाख का प्रॉफिट था। मैंने आपको बोला सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अभी तक हमको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। आपको होमवर्क में भी आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, ड्राइंग लगाएंगे, सब कुछ। जो फाइनल प्रॉफिट बचेगा ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 4 लाख। अब 4 लाख को बांटते हैं किसमें, P में, Q में और R में, ठीक है जी। तो बांटते हैं, रेशियो क्या है 35, 21, 8, टोटल क्या है 64, आंसर आ जाएगा 4 लाख अपॉन 64 को डिवाइड करते हैं 6250, ठीक है जी। 6250 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। आप लोग अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 50,000 6250 इंटू है 21, 1,31,250। ये मेरा तरीका है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। 4 लाख इंटू 21/64, कैसे भी करके निकालो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉफिट सही निकलना चाहिए। इंटू क्या है 35, 2,18,750। एक बार इन तीनों को ऐड करके चेक कर लिया करो कि निकला भी सही है कि ये प्लस ये प्लस ये 4 लाख आना चाहिए। मैं वही कर लेता हूँ, 131,250 प्लस 50,000, तो 4 लाख आ रहा है, इनको ऐड करके ये प्रॉफिट निकले। अब इसको मिटा देते हैं। इसकी गारंटी थी 75,000 की, इसको तो 75 देना ही पड़ेगा। कितना फर्क है इसमें से, ये माइनस कर लो, प्लस 25,000, ठीक है। अब ये 25 बटेगा इन दोनों में, किस रेशियो में, ये रेशियो। अभी तक हम इस रेशियो में बांट रहे थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है गारंटी शेयरिंग रेशियो ये है, इस रेशियो में बांटेंगे तो लिखा जाएगा 25,000 ये वाला अमाउंट इंटू 3/2 है तो 3/,